दोस्तों, कर्नाटक की आलन विधानसभा सीट से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। वो सीट जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा गया था, अब एक कथित वोट चोरी स्कैम के कारण सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी, और उसे चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए गए हैं। जांच में पता चला है कि वोटरों की सूची से नाम फर्जी तरीके से हटाने का एक पूरा सिस्टम चल रहा था, और इसमें एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को एक नाम काटने के बदले 80 रुपए दिए जा रहे थे। एसआईटी के मुताबिक दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच आलन सीट पर 618 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए थे, यानी कुल लगभग 4.8 लाख का लेन देन इस काम में हुआ। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इन 618 रुपए आवेदनों में से केवल 24 आवेदन सही थे, बाकी सारे फर्जी थे। इस साजिश का केंद्र बना कलबुर्गी जिला, जहां एसआईटी ने एक डेटा सेंटर की पहचान की है। यहीं से मतदाता सूची में बदलाव करने के आवेदन भेजे जा रहे थे, और उस डेटा सेंटर का संचालन मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अशफाक नाम के शख्स कर रहे थे। अब आइए जानते हैं कि आखिर इन जांच में कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा फरवरी 2023 में जब स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच की, तब उन्हें वोटरों के नाम हटाने की गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद मामला सीआईडी के पास गया और मोहम्मद अशफाक नामक व्यक्ति की भूमिका उजागर हुई। पूछताछ के बाद वो विदेश चला गया। दूसरा खुलासा, एसआईटी ने अशफाक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें पता चला कि वो अपने साथियों मोहम्मद अकरम समेत 4 अन्य लोगों से इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क में था। और तीसरा खुलासा, एसआईटी को ये प्रमाण मिला कि कलबुर्गी के डेटा सेंटर से फर्जी एप्लीकेशन भेजने के एवज में पैसे दिए गए। हर नाम काटने पर 80 रुपए का भुगतान तय हुआ था। चौथा खुलासा, एसआईटी ने जब एक लैपटॉप की जांच की तो उसी से ये फर्जी वोट हटाने के आवेदन भेजे गए थे। दोस्तों, इस सुराग के आधार पर 17 अक्टूबर को भाजपा नेता सुभाष कट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद और संतोष और उनके सीए सहयोगी मल्लिका अर्जुन महंत गोल के परिसरों पर छापेमारी की गई। पांचवा खुलासा, इन छापों में 7 से ज्यादा लैपटॉप और कई मोबाइल जब्त किए गए। अब एसआईटी ये जांच कर रही है कि डेटा सेंटर ऑपरेटरों को पैसा कौन ट्रांसफर कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था, जो अलग अलग लोगों के पोल्ट्री फार्म कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार तक के नाम दर्ज थे। इस बीच भाजपा नेता सुभाष गत्तेदार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि इन सब में उनकी कोई भूमिका नहीं है और ये सब कांग्रेस के नेता बीआर पाटिल द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाए गए आरोप है। गटेदार का दावा है कि बीआर पाटिल मंत्री बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो राहुल गांधी का पक्ष लेकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इन दावे को पूरी तरह गलत बताया। आयोग ने 19 सितंबर को जारी बयान में कहा था कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट में किसी का नाम हटाना केवल कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद ही संभव है। आयोग के अनुसार आलन में कुल 618 आवेदन आए थे, जिसमें से केवल 24 सही पाए गए और बाकियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजूरा विधानसभा सीट पर भी 7,792 नई रजिस्ट्रेशनों में से 6,861 गलत निकले। फिलहाल एसआईटी जांच जारी है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि साजिश के पीछे वास्तविक राजनीतिक कनेक्शन कौन सा निकलता है। क्या ये किसी स्थानीय स्तर पर की गई धांधली थी
या कहीं ऊपर तक कोई डोर जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहें कैली न्यूज।